कि मेरी जिंदगी में तुम्हें दूसरे निकाह की इजाजत न मिली। मुस्तफा करीम के हर उम्मती को 4 निकाह करने की इजाजत है, मगर मेरी जिंदगी में, मेरी हयात में मुस्तफा करीम ने तुम्हें इजाजत नहीं दी कि फातिमा के मौजूदगी में तुम दूसरा निकाह करो। एक बार अली ने इरादा तो किया था, फातिमा कहती है अली तुमने इरादा तो कर लिया था, मगर मैं एक बच्चे को गोद में लेकर और एक की उंगली पकड़कर मुस्तफा की बारगाह में पहुंच गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे बाबा ने देखा था, क्या हुआ फातिमा, मेरी लख्ते जिगर क्या हुआ। मैंने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, आपके दुश्मन की बेटी को अली घर में लाना चाहता है, अली दूसरा निकाह करने का इरादा कर चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफा जान रहमत ने मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर अंसारो आवान को जमा कर लिया, मौला अली को भी बुला लिया गया। मेरे आका ने फरमाया अली सुनो, मेरे हर उम्मती को 4 शादियां करने की इजाजत है, मेरे हर उम्मती को 4 निकाह करने की इजाजत है, मगर सुनो सुनो अली, जब तक मेरी बेटी दुनिया में मौजूद है, जब तक मेरी बेटी दुनिया के अंदर मौजूद है, तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं। अली तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते, इसलिए कि मैं मोहम्मद अपनी बेटी से मोहब्बत बहुत करता हूं, मैं अपनी बेटी से प्यार बहुत करता हूं। ए अली, मेरे बाबा ने तुम्हें दूसरा निकाह करने की इजाजत नहीं दी थी, अली आज मैं इजाजत देती हूं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं रुखसत हो जाऊं, अली तुम दूसरा निकाह कर लेना, अली तुम दूसरी शादी कर लेना, मगर अली इतना याद रखना, उस औरत से निकाह करना, उस औरत से शादी करना जो मेरे बच्चों से मोहब्बत करे, जो मेरे बच्चों से प्यार करे, जो हसनैन करीमैन को शफकत दे, उन्हें माँ वाली मोहब्बत दे दे, उससे तुम शादी करना, उससे निकाह करना। और अली दूसरी बात सुनो, अली तुम अपनी बीवी के साथ रहना, खुश रहना, जिंदगी गुजारना, चाहे जैसे रहना, तुम सारे दिन महीने के अपनी बीवी के साथ गुजारना, कम से कम एक दिन तो मेरे बच्चों के लिए निकालना, एक दिन मेरे बच्चों के साथ सोना, एक दिन मेरे बच्चों से खैरियत मालूम करना, एक दिन तो मेरे बच्चों से मालूम कर लेना, ए बच्चों तुम्हें अम्मी फातिमा तो याद नहीं आती है, एक दिन मेरे बच्चों को तशफ़ी दे देना, तसल्ली दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा। मौला अली की आंखों में आंसू हैं। सैयदा फातिमा ने अपनी चादर को यूं फैलाया, झोली बनाई, और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अली से कहा था अली ये मेरा दामन है, आखिरी बात सुन लो, ये मेरी झोली है अली, मेरी झोली में एक चीज डाल दो, मैंने जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा है, अली बताओ मैंने जिंदगी तुम्हारे साथ कैसी गुजारी है। अली कहते हैं फातिमा मैं नाज करता हूँ, मैं रश्क करता हूँ तुम पर, मुझे फख्र है तुम पर, तुम नबी ये कौनैन, नबी ये आखिर ज़मां की शहजादी, तुम पैगंबर इस्लाम की शहजादी, नबियों के इमाम की शहजादी, मगर तुमने गुर्बत में गुजार दी, तुमने फाकों पर सब्र किया है, तुमने कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा, कोई ख्वाहिश नहीं की, कोई चीज तुमने तलब नहीं की। ए फातिमा तुमने तो गुर्बत में जिंदगी गुजार दी, मुफलिसी में जिंदगी गुजार दी, तुमने फाकों में सब्र किया है, आजमाइशों में डट कर खड़ी रही हो। ए फातिमा अगर तुम चाहती तो खाने के लिए जन्नत से खाने आते, अगर तुम चाहती पहनने के लिए लिबास जन्नत से आते, और ऐसा हुआ भी, लेकिन तुमने सब्र किया है। ए फातिमा मुझे तो वो दिन भी याद है जब तुम्हारे बाबा दरवाजे पे आए थे, कोई साथ में था, दरवाजा खटखटाया था, तुमने दरवाजा खोलने से पहले कहा था ए मेरे बाबा अगर अकेले हैं तो अंदर आ जाएं, और अगर साथ में कोई और है तो रुक जाएं, अंदर ना आए, पहले अपनी चादर मुझे अंदर दे दे। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम ने चादर अंदर दी, हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला, मुस्तफा अंदर आए, मेरे आका ने फरमाया था फातिमा क्या बात है, ए फातिमा तुमने क्यों कहा ऐसा कि पहले चादर दें बाद में अंदर आए। फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा था या रसूल अल्लाह मेरे बाबा जान मैंने इसलिए कहा था अगर आप अकेले हो तो अंदर आ जाए, बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं होता है, और अगर आपके साथ में कोई और है तो अंदर बाद में आना, चादर पहले दे दो कि मैं पहले अपना जिस्म छुपा लूं, मैं पहले पर्दा कर लूं, अपने सर को छुपा लूं। या रसूल अल्लाह बात यह है कि आज आपकी बेटी पे इतना कपड़ा भी नहीं है कि अपने सर को छुपा सके, आज आपकी बेटी पे इतना कपड़ा भी नहीं है कि मुकम्मल तौर पर पर्दा कर सके। लोगों ये नबी की शहजादी की जिंदगी है, इन्होंने फाकों पर सब्र किया है, इन्होंने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है, मगर आज हम कहां खड़े हैं, अपनी जिंदगियों को देखें। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने कहा था
ए अली, मैंने जिंदगी तुम्हारे साथ कैसी गुजारी? अली ने कहा तुमने कभी कुछ नहीं मांगा, तुमने हमेशा सब्र किया है। कहने लगी अली, अगर आज कुछ मांगू तो मुझे दोगे? कहा क्या मांगती हो फातिमा, जो मांगोगी तुम्हें मैं जरूर दूंगा। सैयदा फातिमा ने ये झोली फैलाकर कहा था अली मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अली एक जुमला मेरी झोली में डाल दो, अली बस इतना कह दो तुम मेरी जिंदगी भर की खिदमत से राजी हो गए हो, अली इतना कह दो तुम मुझसे खुश हो गए हो। अल्लाह अकबर। मौला अली की चीख निकल गई, फरमाने लगे फातिमा कैसी बात करती हो, अली तुमसे कल भी राजी था, आज भी राजी है, सुबह कयामत तक राजी है। ए फातिमा, अली तुमसे हमेशा राजी है, और सिर्फ अली राजी नहीं है, इधर अली राजी है, उधर नबी राजी है, और मुस्तफा का अल्लाह मुस्तफा का रब भी राजी है, परवरदिगार आलम भी राजी है। ए फातिमा, तुम्हारी जिंदगी बेमिसाल जिंदगी है। लोगों, मेरे मुस्तफा करीम ने यह तरबियत की थी। शहजादिये साहिब काबा कौसैन हैं, शहजादिये साहिब काबा कौसैन होने के बावजूद भी सैयदा फातिमा ज़हरा ने गुर्बत में जिंदगी गुजार दी। मुस्तफ़ा जान रहमत का आखिरी वक्त था, मुस्तफ़ा का विसाल करीब था। सैयदा फातिमा मेरे आका के करीब बैठी थी। मेरे आका ने सैयदा से कहा था, ऐ सैयदा फातिमा, कुरान की आयत मेरे आका ने पढ़ी थी, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मेरे आका ने फरमाया था, फातिमा क्या तुम जानती हो कयामत का दिन कैसा होगा? फातिमा, वहां हसब व नसब नहीं देखे जाएंगे, वहां स्टेटस नहीं देखे जाएंगे, वहां कबीले नहीं देखे जाएंगे। अल्लाह के नजदीक इज्जत उसको मिलेगी जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा मुत्तकी है। अल्लाह इज्जत उसे अता करता है, परहेजगारों को इज्जत मिलती है, मुत्तकियों को इज्जत मिलती है, उन्हें इज्जत मिलती है। कुरान की आयत बाज़ाब्ता ऐलान कर रही है, इज्जत उनका मुकद्दर होती है जो परहेजगार होते हैं, जो इताअत गुजार होते हैं, जो शुक्रगुजार होते हैं, जो रब के हुजूर झुकने वाले होते हैं, जो रब की रजा में राजी रहने वाले होते हैं। इज्जत उनका मुकद्दर होती है, ताजे वकार उन्हें अल्लाह अता फरमाता है। ऐ मेरे अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था, फातिमा सुनो, इज्जत जो मिलती है वो तकवे की बुनियाद पर अल्लाह देता है। और कल कयामत का दिन होगा, कल कयामत के दिन भी तकवा शिआर जो होंगे उनकी शान अलग होगी। 50,000 साल का एक दिन है वो। मेरी कौम के नौजवानों, ये जिंदगी कितनी है, कितना जिएंगे हम? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, हद हो गई ना। 100 साल तो वो जीता है जो 50-100 लोगों के अंदर, 100-200 हजार के अंदर कोई एक निकलता है। किसी किसी की इतनी उम्र हो पाती है, वरना 50, 60, 70, 80 पर लोग दुनिया को छोड़ देते हैं। कितनी मुख्तसर है ना ये जिंदगी। और वो जो दायमी जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी, उसका पहला दिन ही 50,000 साल के बराबर है। पहला दिन, दुनिया के 50,000 साल और वो पहला दिन। और ऐसा नहीं है कि इधर हिसाब किताब हुआ, इधर काम खत्म हो गया। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप नकल फरमाते हैं कि कई हजार साल तो परेशानी और बदहवासी के आलम में गुजर जाएंगे। लोग नफ्सी नफ्सी की सदाएं, नफ्सी नफ्सी के आलम में भागते फिर रहे होंगे। बाप बेटे से नजरें चुराएगा, बेटा बाप से, मां बेटी से नजरें चुराएगी, बेटी मां से। एक दूसरे से सब भाग रहे होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी। आज गर्मी ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर अगर 45 हो जाए, 46 हो जाए, हम लोगों की चीखें निकल जाती हैं, गर्मी से परेशान हो जाते हैं। ये सूरज जो कितनी बुलंदी पर है, इतनी बुलंदी पर होने के बावजूद इस सूरज की तपिश हमारे जिस्म बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर कयामत के दिन तो सवा नेजे पे सूरज रखा होगा। एक नेजा कितना होता है? एक हाथ के बराबर ही होता है ना। सवा नेजे की कितनी हाइट, उतनी ऊंचाई पर सूरज, सवा नेजे की बुलंदी पे सूरज होगा। लोगों सोचो उस वक्त में क्या बनेगा। कयामत के उस खौफनाक मंजर में जब सवा नेजे पे सूरज होगा, लोग अपने पसीने में नहा रहे होंगे, अपने पसीने में गोते लगा रहे होंगे।
कई हजार साल गुजर जाएंगे, तो फिर ये परेशान लोग, ये कायनात के तमाम लोग, तमाम अंबिया की उम्मतें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, परवरदिगार ए मालिको मौला अब हिसाब व किताब शुरू कर दे। ए रब्बे लम यज़ल वला यज़ाल, अब ये होलनाकी और बर्दाश्त नहीं होती, अब ये खौफनाक मंजर और बर्दाश्त नहीं होता। मौला हिसाब शुरू कर, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह के कहरो गजब से तमाम इंसान कांप रहे होंगे, सोचेंगे क्या करें, आज बचाव का रास्ता क्या होगा, किस तरह से हमें नजात मिल सकती है, किस तरह से हमारा काम बन सकता है। तो मशवरा होगा कि चलो दुनिया के पहले आदमी को तलाश करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, उन्हें तलाश करो। उनकी बारगाह में चलते हैं, उनसे जाकर अपना मुद्दा सुनाते हैं। वो अगर अल्लाह के हुजूर हमारी सिफारिश कर दें तो काम बन जाएगा। सारी उम्मतें तलाश करेंगी हजरत आदम को, मगर इतना आसान नहीं है मेरे अजीज। कड़पा शहर के अंदर, इस शहर के अंदर अगर मैं किसी आदमी का नाम बताऊं आपको कि उसको तलाश करो, तो आप उसे तलाश करेंगे तो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, इतनी आसानी से पता नहीं लगने वाला कहां मिलेगा। कई दिन गुजर जाएंगे ढूंढते ढूंढते। वो तो मैदान महशर है, जब यहां एक इंसान को तलाश करना इतना आसान नहीं, तो फिर मैदान महशर में जहां अव्वलीन आखिरीन तक तमाम इंसान जमा होंगे, अव्वलीन से आखिरीन तक, हजरत आदम की उम्मत से लेकर मेरे आका की उम्मत तक तमाम उम्मतें जमा होंगी, तो फिर वहां पर हजरत आदम को तलाश करना इतना आसान तो नहीं होगा। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप नकल फरमाते हैं, हजरत आदम को तलाश करने में 500 साल का जमाना लग जाएगा। कितना? 500 साल का अरसा लग जाएगा। 500 साल में उम्मतें तलाश करेंगी हजरत आदम को। 500 साल गुजर गए। सोचो तो सही, 2-4 दिन किसी की तलाश में अगर इधर उधर फिरना पड़े तो कैसा महसूस होता है। जब हजरत आदम मिलेंगे, उम्मतें हजरत आदम की बारगाह में जाकर अर्ज करेंगी, ए आदम आप सफीउल्लाह हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने आपको नबूवत और रिसालत से नवाजा है, आप तमाम इंसानों के बाप हैं, कायनात के पहले इंसान हैं। ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम मदद कीजिए, आज अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए, आज हमारा काम बन जाए, आज हमें परवाना जन्नत मिल जाए, सिफारिश कीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब उम्मतें मारूजा पेश करेंगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, इस काम के लिए किसी गैर के पास चले जाओ, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, तुम अपनी अपनी फिक्र करो, मैं अपनी फिक्र में लगा हूं। ए अल्लाह के पैगंबर, आपको कौन सी फिक्र है, आप किस फिक्र में लगे हो? हजरत आदम फरमाएंगे, सुनो, मैं इस फिक्र में लगा हूं कि आज मैदान महशर में अगर अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया, आदम मैंने हुक्म दिया था दाने गंदुम के करीब नहीं जाना है, फिर तुमने दाने गंदुम को किस लिए खा लिया था जन्नत में, तो मैं अल्लाह के हुजूर क्या जवाब दूंगा? मैं तो खुद अपनी फिक्र में लगा हूं, जाओ किसी गैर के पास जाओ, आज मैं तुम्हारे काम नहीं आ सकता। अब सोचो तो सही, 500 साल में जिन्हें तलाश किया, 500 साल का अरसा लगा तलाश करने में, फिर वहां पे जाकर भी काम ना बने। अरे मेरे भाइयों सुनो, आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, 1 घंटा धूप में इंतजार करके, 1 घंटा 2 घंटे के बाद में जब आप विंडो तक पहुंचे, जब आप उस टेबल तक पहुंचे, फिर वहां जाकर पता लगे कि आपका काम ही नहीं बनने वाला है, आपका काम ही नहीं होने वाला है, तो कैसा महसूस होता है उस वक्त में? यहां घंटा 2 घंटे, दिन 2 दिन की बात नहीं, 500 साल में तलाश किया, और 500 साल तलाश करने के बाद में जब मिलेंगे तो जवाब होगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, चले जाओ। ये सारी उम्मतें मायूसी के आलम में अब फिर तलाश करेंगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम को 500 साल का जमाना फिर लगेगा तलाश करने में। हजरत शीस अलैहिस्सलाम मिलेंगे, जवाब यही होगा, इज़हबू इला गैरी। उम्मतें तलाश करेंगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, जवाब फिर भी यही होगा, इज़हबू इला गैरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी यही जवाब देंगे। सारे नबियों की बारगाह में उम्मतें जाएंगी, जवाब यही मिलेगा, इज़हबू इला गैरी।
हजरत ईसा की बारगाह में जब उम्मतें पहुंचेंगी, जवाब यही मिलेगा, इज़हबू इला गैरी। मायूस होंगे, मायूसी के आलम में घबराए हुए होंगे कि आज न जाने क्या होगा। तब कोई आवाज लगाने वाला आवाज लगाएगा, तब कोई निदा करने वाला निदा करेगा। गम के मारो घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। नजरें उठाकर तो देखो, अभी तुम्हारी शफाअत कराने के लिए आमिना का लाल आ रहा है, वो नबियों का इमाम आ रहा है, वो ताजदार नबियों का आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। आखिरी बात सुने, मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में उम्मतें पहुंचेंगी, अर्ज करेंगी हुजूर करम फरमाइए। आज तो लोग इस पर भी बड़े एतराज करने लगे, हुजूर शफाअत कैसे करा सकते हैं, हुजूर को यह पावर कहां से मिली। नवाजने वाला खुदा है, जब वो नवाजता है तो उसके नवाजने की कोई इंतहा नहीं है। और कायनात में कौन है ऐसा जो मेरे हुजूर के सदक़े में नहीं बना? कौन सी चीज है ऐसी जो मेरे मुस्तफा के सदक़े में नहीं बनी? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब का नूर सबसे पहले पैदा किया, फिर कायनात को पैदा किया और अपने हबीब को इज्जतों का ताज अता फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियारात अता फरमाए। परवरदिगार सुपर पावर है, अल्लाह ने हबीब को नवाजा है। कितना दिया है देने वाला जाने, कितना लिया है लेने वाला जाने। उम्मती का काम नापना नहीं है, हमारा काम सिर्फ इतना है, देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा हैं। नाप तोल करने वाले नाप तोल करते रह जाते हैं, कितना दिया कितना नहीं दिया, कितनी चीजों के मालिक हैं, इसके मालिक हैं उसके नहीं है, इसके मालिक है उसके नहीं है। अरे तुझे मुझे हक किसने दिया नापने का? किसने हक दे दिया नाप तोल करने का? जब देने वाला खुदा हो तो क्या उसके देने की कोई इंतहा होगी? और जब लेने वाले मुस्तफा हो तो क्या उस लेने वाले पे कोई सवाल कर सकता है? देने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। मुस्तफा करीम ताजदार मदीना की बारगाह में उम्मतें अर्ज करेंगी, हुजूर सिफारिश कीजिए, करम फरमाइए। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी जुल्फों को खोलेंगे। मैदान महशर है, मुस्तफा जाने रहमत जुल्फों को खोलेंगे। अपनी जुल्फों को खोलने के बाद में अपने सर को मेरे आका सजदे में रखेंगे, मेरे मुस्तफा करीम सजदा करेंगे, मुस्तफा का सर सजदे में जाएगा। जुल्फें खुली हुई हैं। कौन सी जुल्फें? जिन जुल्फों को कुरान ने वल्लैल का खिताब अता फरमाया है, वो जुल्फें जिन जुल्फों से नूर की शुआएं निकलती हैं, वो मुस्तफा करीम की जुल्फें। और सुनो, मैं बता दूं, वाजे कर दूं, अरे मेरे आका को मैंने अर्ज किया था ना, अल्लाह ने वो दिया जो उसके खजाने में सबसे आला था। अल्लाह ने हर वो चीज अपने महबूब को दी जो उसके खजाने में सबसे आला थी। बुलबुले सिदरा ताहिरे सिदरा हजरत जिब्राइल अमीन मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। ताजदार मदीना की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम की बारगाह में आए। मेरे आका ने बुलबुले सिदरा से ताहिरे सिदरा से जिब्राइल अमीन से कहा था, ए जिब्राइल आज एक सवाल करता हूं तुमसे। जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह कीजिए सवाल। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी अता फरमाई है? बात आपकी समझ में आ रही है मेरी? बोलिए। हजरत जिब्राइल अमीन से मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी अता फरमाई है? बुलबुल सिदरा मेरे आका की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ताजदार मदीना इमामुल अंबिया, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 600 पर अता फरमाए हैं। कितने पर? जोर से बोलो, सुस्त होकर मत सुनो, बातें आपके दिमाग के रास्ते दिल में घर कर जानी चाहिए। हजरत बुलबुल सिदरा ताहिरे सिदरा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे 600 पर अता फरमाए हैं। और या रसूल अल्लाह, मेरे 600 परों में जो सबसे छोटा पर है, जो सबसे छोटा पर है, आका
अगर मैं उस पर को फैला दूं, सारी कायनात मेरे उस पर के साए में आ जाएगी। मेरे सबसे छोटे पर की ताकत का यह आलम, अगर मैं सबसे छोटा पर फैलाऊं, सारी कायनात मेरे उस पर के साए में आ जाए। मेरे मुस्तफा करीम के चेहरे के तासुरात बदल गए, मेरे आका का चेहरा मुतफक्किर हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब क्या सोचने लगे, मेरे हबीब किस फिक्र में पड़ गए। मेरे आका ने अर्ज किया, परवरदिगार, बुलबुले सिदरा फरिश्तों के सरदार हैं, इन्हें तूने इतनी ताकत अता की है। या अल्लाह, ये फरिश्तों के सरदार है, ताकत ये है, मैं तो नबियों का सरदार हूं, मालिक मेरी ताकत भी बता दे। या अल्लाह, तो फरिश्तों के सरदार की ताकत ये, तो नबियों के सरदार की ताकत कितनी है मालिक, ये भी बता दे। अब सुनो सुनो और मचलो और अपने आका की अजमतों पर कुर्बान जाओ। बेगैरत होगा वो इंसान जो अपने आका की अजमत को न समझ सके। गैरत को सोच उसने बेच दिया होगा जो इस रिवायत को सुने और फिर भी नबी की शान में नापतोल करने बैठ जाए। हजरत बुलबुले सिदरा के बारे में जब मेरे आका ने अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में, मौला, जब जिब्राइल को इतनी ताकत दी तो मैं नबियों का इमाम हूं, मुझे कितनी ताकत दी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे महबूब ये बात बिल्कुल सही है, फरिश्तों के सरदार को मैंने ये ताकत दी है। वो छोटा, सबसे छोटा पर अगर फैला दे, सारी कायनात उसके पर के साए में आ जाए। मगर महबूब वो बुलबुले सिदरा है, वो फरिश्तों का सरदार है, वो ताइरे सिदरा है। तुम तो मेरे महबूब हो, तुम तो मेरे हबीब हो। ऐ महबूब सुनो, वो जिब्राइल की ताकत है, मगर तुम्हारी ताकत ये है, ऐ मेरे हबीब, अगर तुम अपनी जुल्फ, एक जुल्फ लहरा दो और उस जुल्फ के वसीले से मेरी बारगाह में कुछ कहो, महबूब तुम्हारी एक जुल्फ खुलेगी और उस जुल्फ के बदले हजारों जहन्नमियों को जन्नत अता कर दी जाएगी। एक जुल्फ तुम जब बिखेर कर जहन्नमियों की शफाअत की बात करोगे, हजारों को बख्श दिया जाएगा। मैदान महशर में वही मुस्तफा अपनी जुल्फों को खोलकर सर को अपने सजदे में रखेंगे। सरे मुस्तफा सजदे में, आंखों में आंसू, जबान पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मालिक मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अरे गौर तो करो मेरे अजीजों, नबी पैदा हुए तब रब्बे हबली उम्मती, नबी गार के अंदर है तब रब्बे हबली उम्मती, नबी महराज को जाए तब रब्बे हबली उम्मती, नबी बुराक पर सवार हो तब रब्बे हबली उम्मती, मेरे मुस्तफा करीम लामकाम में पहुंचे तब रब्बे हबली उम्मती, मेरे मुस्तफा जब अल्लाह से महराज में मिले तब उम्मत की फिक्र मेरे आका को। ए उम्मत मोहम्मद, ए नबी के उम्मतियों, आका ने तो हर मौके पर याद किया है, हर मौके पर फिक्र की है। क्या हम भी हक अदा करते हैं मोहब्बत का? क्या हम भी नबी के तरीकों को अपनाकर ये सबूत देते हैं कि जैसे आका ने हर मौके पे हम गुनाहगारों को याद किया है, वैसे ही हम भी हर मौके पे आका को याद करेंगे। हमारी जिंदगी में खुशियां आए तब भी हम आका को याद करेंगे, गम आए तब भी हम आका को याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि खुशी आई जब घर में शादी आई तो डिस्को चालू हो गया, नाच गाना चालू हो गया। सुन्नत नबी की अदा करने चले हैं, राजी शैतान को कर रहे हैं। घर में खुशी का मौका आए तो नाच गाना, घर में बच्चों का बर्थडे हो नाच गाना, छोटे से लेकर बड़े तक जिसे देखो नाचने पे लगा हुआ है, जिसे देखो वो जो है अपने आप को एक अदाकार समझने में लगा है। सब एक तरफ से सोशल मीडिया के ऐसे मुरीद हुए, जिसे देखो इंस्टाग्राम पे नाचता नजर आ रहा है, जिसे देखो। ऐ नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें नाचने के लिए पैदा नहीं किया था। 14 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हिंदुस्तान के नौजवानों तुम्हें पैगाम देकर गए। 14 साल की उम्र में इस्लाम का परचम हिंदुस्तान की जमीन पर लहरा कर गए हैं।
तुम 30-30 साल की उम्र हो जाने के बावजूद भी नाचते फिर रहे हो। कभी गौर तो किया करो, अपने बहादुर नौजवानों को याद किया करो। कभी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को याद किया करो, कभी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को याद किया करो। आज फलस्तीन के अंदर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के बच्चों को उनका कत्लेआम किया जा रहा है। कल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था। आज इस कौम में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं निकलता? आज हम बैठे हैं हाथ पर हाथ रख के, हम सोचते हैं कोई गैबी मदद आएगी, कोई मौजज़ा होगा, कोई करिश्मा होगा, गैबी मदद आएगी, हम बच जाएंगे। हमने यही सोच लिया है जिस तरह काबे की हिफाजत के लिए अबाबीलों का लश्कर आया था, इसी तरह से फिर कोई अबाबीलों का लश्कर आएगा, हम बच जाएंगे। नहीं 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 मेरे अजीज, कुर्बानी देनी पड़ती है, राह रास्त पर आना पड़ेगा। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। खून बहाया है हमारे बहादुरों ने, नबी के तरीक़ेकार को अपनाया है, अपनी जिंदगियों को दुनिया की रंगीनियों से अलग किया है, तब जाकर इस्लाम की गुलशन को उन्होंने लहलहाता हमारे लिए छोड़ा है। आज हम कहां खड़े हैं? कहां है हमारी जिंदगियां? हम तो लड़ने में लगे हैं आपस में। मुसलमान मुसलमान की तरक्की से जलने लगा, मुसलमान मुसलमान से हसद करने लगा, मुसलमान मुसलमान से मंसूबे बना रहा है, इसे जेल में कैसे भेजूं, मंसूबे बना रहा है, इसे परेशान कैसे करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस मुकद्दस रात में, बाबरकत रात में बैठे हो अल्लाह के घर में, अहद करके जाना कि इस रात में मस्जिद से उठेंगे तो हम अपने दिल को बुग़्ज़ व कीना से पाक करके उठेंगे। इस रात में जब अल्लाह के घर से निकलेंगे, आए थे गुनाहगार थे, जाएंगे तो पारसा होकर निकलेंगे, जाएंगे तो मुत्तकी होकर निकलेंगे। अब सुनो मेरे अजीजों, मेरे आका के प्यारे दीवानों, मैं अर्ज कर रहा था आज हम कहां हैं? जिसे देखो अपनी धुन में लगा है, दुनिया की रानाइयों में रंगीनियों में लगा है। मेरे आका ने हर मौके पर उम्मत को याद किया है, हर वक्त उम्मत को याद किया है। नबी ने बरोज़े क़यामत भी सर अपना सजदे में रख दिया और अल्लाह से क्या कहा है मेरे आका ने? हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया, परवरदिगार नेक जितने हैं वो हमारे और गुनाहगार जितने हैं वो तेरे। गुनाहगारों का तू देख क्या करेगा, नेक हमें दे दे। फकत मेरे नबी की जात है। मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार नेक तेरे करम पर छोड़ता हूं, गुनाहगार मेरे हवाले कर दे। या अल्लाह मुझे गुनाहगारों की फिक्र है। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिकों मुख्तार आ गए। सब पारसा चले गए अल्लाह की तरफ। सब पारसा चले गए अल्लाह की तरफ। हिस्से में मुस्तफा के गुनाहगार आ गए। हिस्से में मुस्तफा के गुनाहगार आ गए। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरोज़े क़यामत मेरे आका अपने सर को सजदे में रख देंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला ए मेरे परवरदिगार मेरे गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। ए मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। परवरदिगार आलम फरमाएगा, इरफा रासक या मोहम्मद, ए मेरे महबूब सर को सजदे से उठाओ।
ऐ मेरे हबीब अपने सर को सजदे से उठाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। मगर मेरे आका अर्ज करेंगे मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे। अल्लाह फरमाएगा महबूब सर को सजदे से उठाओ, तुम जिसे चाहोगे तुम्हारा रब उसे परवाने जन्नत अता करेगा। सर को सजदे से उठाओ, जिसकी तरफ इशारा तुम्हारा होगा उसे बख्श दिया जाएगा, जिसकी जानिब तुम्हारा इशारा होगा उसे जन्नत का मुस्तहिक बना दिया जाएगा। लोगों यहां भी मुस्तफा के दामन को छोड़कर काम नहीं बनने वाला, वहां भी नबी का दामन छोड़कर काम नहीं बनने वाला। खैरियत इसी में है, मजबूती से आका का दामन थाम लो, मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत से सीने को सजा लो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, ऐलान कर दिया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने फरमा दिया मेरे हबीब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है, यही जिंदगी तुम्हें कामयाब करेगी। मुस्तफा की सीरत को अपना लो, मुस्तफा के तरीक़ेकार को अपना लो, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम सच्चे गुलाम बन जाओ, गैबी मदद अल्लाह तुम्हारी फरमाएगा। अल्लाह मदद करता है, हिफाजत भी करता है, मगर पहले अपने आप को संवार लो। चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। है? एक जुगनू कितना सा होता है, अल्लाह की शान तो देखें, हाय अल्लाह की शान देखें। चेहरा कमर काब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। नवाजने वाला है, हिफाजत करने वाला है। जुगनू इतना सा, मगर जुगनू को देखो उसने रोशनी दी। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मैसर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, सिरात मुस्तकीम पर गामजन फरमाए। परवरदिगार इस मुकद्दस रात की तमाम तर बरकतें सआदतें अल्लाह ताला हमें आपको सबको नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।